ओम नमः शिवाय। 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 श्रावण मास में आप किसी भी देवी देवता का, ईश्वर का नाम लेंगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये जो मास है शिव जी को बहुत ही प्रिय है। और आज हम आए हैं लोअर दागोचिया के श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर में। पहले इस मंदिर को विश्वनाथ मंदिर से जाना जाता था और कुछ ही दिनों में ये अपनी शताब्दी यानी 100 साल मनाएंगे। 100 साल पहले 1922 में शिव जी की स्थापना यहाँ पर हुई थी और अभी तक यहाँ पर पूजा पाठ हो रहे हैं। तो आज का जो शिव अभिषेक है वो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में इस मंदिर में होने जा रहा है। इसमें आचार्य होंगे भारत से आए हुए रामेश कुमार पांडे जी। उनसे कथा भी सुनेंगे, यहाँ की जो नानी दादी हैं उनसे संदेश भी सुनेंगे और साथ में बच्चों को भी सुनेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को चलिए हम बच्चों की मीठी आवाज़ से आरंभ करते हैं। गजवदना गजानना स्वीकार करो मेरे वंदना। गजवदना गजानना स्वीकार करो मेरे वंदना। वंदना मेरे वंदना। वंदना मेरे वंदना। वंदना मेरे वंदना। वंदना मेरे वंदना। वदना गजानना स्वीकार करो मेरे वंदना। स्वीकार करो मेरे वंदना। स्वीकार करो मेरे वंदना। ओम नमः शिवाय। मैं शिवेश्वर विश्वनाथ मंदिर के प्रधान होने के नाते आप सभी को स्वागत और प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा ये सभी गांव के लोगों से। देश के हमारा गांव और देश और विश्व के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। कलयुग में बहुत दुख बा, बहुत बीमारी फैलल बा, बहुत सबके दुख होता। ई खातिर चाहेला शिव जी के पूजा रोज़ करेके। रोज़ सुबह एक लोटा जल चढ़ैला से कुछ नहीं जाला। सुख शांति, घर में समृद्धि, अन्न धन के बरकत, लड़का लोग के सब दुख दूर होई खातिर चाहेला शिव जी के रोज़ आराधना करेके। शिव जी विश्व के कल्याण करे होला ह। शिव जी ही सब के सब दुख दूर करे होला ह। शिव जी ही हमने के घर में अन्न धन बरकत सब कुछ देवेला। शिव जी हमने के विश्व भर के सब सुख शांति दे होला बाटे। इतना दुख, इतना बीमारी फैलल बा, शिव जी के पूजा नहीं करब तो कैसे ही सब दूर होई। रात दिन चाहेला शिव के नाम जपे के, वरमाला जपे के, पूजा करे के। शिव जी नहीं बोलेला हमरा चाहेला बहुत से नारियल फल आदि, एगो फूल एगो पान के पत्ता लेके अइब और एक लोटा जल, यही से शिव जी खुश हो जाला, तोहर सब इच्छा पूरी कर दे। ये खातिर चाहेला शिव जी के पूजा करते रहे के, सुबह शाम मंदिर जाए के, घरे पूजा करे के, अपन बच्चा लोग के सिखाए के कि चाहेला मंदिर जाए के शिव जी के पूजा करे के, जल चढ़ाए के, पान फूल लेके आके सिर नवाई के। विश्वाद्यं विश्वनिखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिओं मान्द्राजं भगाम्यजामहे सौगन्धिं पुष्यवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतादं त्रजं भगाम्यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामुदः। बोले बाबा विश्वनाथ की जय।
पादयोः पाद्यं मर्गं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ त्रिपाठोदयपुरखः पादोशयः भवत्पुनः ततो विखं विक्रामशासनानसनेऽभि या विखुङ्करि सन्तहते प्रियस्तवे शिवां कृतदतां कुरु माहे कुंशेः पुरखं जगदशिवेर्वचसा त्वाग्रि साक्षाः वदामसि। श्रीशां सदाशिवाय नमः। शुद्धास्नानं समर्पयामि। पयः स्नानं ॐ हरिः ॐ पयः पृथिव्यां पयः खरीषु पयः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयुष्वती बलितः सन्तु मह्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीशां सदाशिवाय नमः। विश्वनाथाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। रुद्राय नमः। दधिस्नानम् ॐ दधिक्रामणो यकारिशं सुसुवाजिनः सुरभिनो मुखाकृतमणयायुगुं सितारिसतः। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीशां सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। नर्मदेश्वराय नमः। मृत्युञ्जाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। रुद्राय नमः। पशुपतये नमः। तदुपरान्ते घृतस्नानं हरिः ॐ घृतं निमिषे घृतमसयोनि घृते श्रिते श्रितो घृतस्य विश्वधामनुसधमामुसपादस्वाहा घृतं घृतं वक्षिहव्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीशां सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते मधुस्नानम् ॐ मधुवातारिदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्णो खदीः मधुरं मधुमादिवगुंरजः मदिदूरस्तुनः पीता मधुमानो वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधुस्नानं समर्पयामि। रुद्राय नमः। पशुपतये नमः। विश्वनाथाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। श्रीशां सदाशिवाय नमः। तदुपरान्ते शर्करास्नानं हरिः ॐ इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टितां शुभां म्लापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शर्करास्नानं समर्पयामि। विश्वनाथाय नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। नर्मदेश्वराय नमः। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते पञ्चामृतस्नानं हरिः ॐ पञ्चनद्यः सरस्वती सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवस्तरितः पयोधीकृतं चैव मधुं च शर्करानुतं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भूर्भुवः स्वः श्रीशां सदाशिवाय नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। तदुपरान्ते फलस्नानं समर्पयामि। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरणस्तव तेन भवेज्जन्मजन्मनि ऋतुफलानि स्नानं समर्पयामि। सर्वेश्वराय नमः। जगदीश्वराय नमः। विश्वनाथाय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते हरिद्रास्नानं गन्धद्वारान्तराधरसां नित्यपुष्यां ग्रीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यो महे श्रियम्। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीशां सदाशिवाय नमः। श्रीशां सदाशिवाय नमः। शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। गङ्गाजलस्नानं गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ॐ मान्द्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पधरं मामर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रीशां सदाशिवाय नमः। रुद्राय नमः। पशुपतये नमः। ॐ बं 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 हर 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 महादेव हर महाकालेश्वर भगवान की जय। दुर्गं हवामहे वसो ममया हमजानि कृतमा त्वं जासि कृतम् गायत्री तुष्यं जगतनुष्यं भक्त्या सह बृहदुषा सुसुभि समन्तुद्वादीपदाया सतुपदा स्त्रीपदाया सखण्मदाः विष्णुसन्दाया क्षुसन्दाः सुसुभिः
समन्तुत्वा सहस्तोमाः सक्षसन्दावृतः सप्रमारिकः सप्तदेव्याः पूर्वेखां पन्थामनुतिसधिराजन्वालेभिरीरतियो रश्मिन्येमुदयति देवं तस्मिन् जाग्रतो दूरमुदयति देवं तथोपदैवेति दुरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मायपसो मणिघिणो यज्ञकृण्वन्तु विदधि धीराः यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यदि प्रज्ञानमतचेतो धितिश्च ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासो यस्मान्नरिते किं कर्म कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भुवनं भविष्यत्परिगिरिवृद्धेन सर्वं मायेने साते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओं सुखारतिस्वामिनुसानीय देवी स्वादिनः योतिषदिजों जिजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ हरिः ओं सहस्रशेरसा मूर्खः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगुं धर्मसुवादशतसाकुलं पुरकये वेदगुं सर्वं यथोतं यच भाव्यं मां यदन्नेनातिरो हरियेतावानुषमहिमातो जायां समूर्खः पादो सदसमाभूतानि त्रिपादसामृतं दिवि त्रिपादोदय पुरखः पादो सेयः भवपुनः ततो विगुं विक्रामसासर शनान सने अभी ततो विराजो यदपुरखः सदातो यत्र भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञातर्भवतः हर्षमृतं मृगदाजम् वसुष्ठादिग्रे वायुव्यानारण्याग्राम्याश्रये तस्मात् ज्ञातर्भवतर्क्षः सामान्यजिग्रे छन्दागुंसदिग्रे तस्मात् तस्माजाय तस्मात् तस्माजायन्ते केचो भयानकः गावो हरिग्रे तस्मात् जाता अजामयः तं जगं वरैकप्रोक्षं पुरुखं जातं कृतः तेन देवा अजयन्त साध्यादिगणस्य यदपुरुखं तदलोकतिधाप्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासि किं बाहो किमो रूपादाउच्यते ब्राह्मणो समुखमासितबाहो राजिन्नः कृतः वरोददुदैषः प्रजाङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातजसो सूर्यो यजायत सूत्राद्वाहितप्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तर्ह्यो वंशिष्णो निजो भवसमर्वर्ततः पद्भ्यां भौमणितः सूत्रार्थः लोकान् यदपुरुखेण अभिघादेवाय गतं कृतं सन्तोष्याधीराजन्तरिष्मेक्षमाशरद्देवी सप्तासातं प्रजयत्री सप्तसमिधः कृतः देवाय तन्मानाय वधन् पुरुखं वशोमाय ग्नेन यज्ञमयदण्डदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याच्छन्दाते हराकं महिमानः सतन्त्रपूर्वेशाध्याः हर्षन्ति देवाः ॐ भों भुवः स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्रप्रतोदिघवे नमः बाहुभ्यं मदते नमः याते रुद्रशिवा तरुणघोरा पापका श्रीदयान सर्वा सन्तमयागिरिसन्ताभिजागिरिः यामि घुङ्गिरिसन्तः सेव्रियस्तवे शिवां गिरिसतां कुर्माये पुंसीः पुरखं जगदशिविरवचसा त्वागिरिसाक्षावदामसि यदानः तत्सुमनाय दिवसरुतोधिर्मुक्ता प्रथमो देव्यो बीजकैः सर्वाण्यविसर्वाजातधान्यो धराजीः परासुवा संस्थाम्रोरुद्रमभ्रोषमङ्गलः ये चैनुगुं रुद्राभितोषुश्रिताः साग्रसो वैघागुं गैडैमहयसो यो सर्वत्रिनित्रियो विलोहिता उदैनं गोपादृशन्नदृशन्नुधार्य सर्षो प्रियादिनः नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके सुत्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुदिजास्तते हस्तिकमः पराता भवो भवः विजर्धनो कवर्दिनो विशल्यो बाणवा उदयानशिरस्यानुसङ्गतिः याते हिन्द्रिषुतं हस्ते बभूते धनुर्यास्मानुक्षुभिरीडकमानो विरानन्दर्भामिनो शतविधवाः वामहे नमो हिरण्यबाहुवेशिनान्यदिशां समदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सकपिञ्जराय पखिमते पथिनां पदये नमो नमो हरिकेशाय विदिने पुष्टानां पदये नमो नमो बहुलसाय व्याधीनानां पदये नमो नमो भौसैहेत्यै जगदां पदये नमो नमो रुद्रायातदायिने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सुदायाहनदैवनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्तये वार्योस्कृतावखदीनां पदये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय ग्रन्थयदेपतीनां पदये नमो नमः कृतसानद्याधावते सत्त्वानां पदये नमो नमः सहमानान्यभ्याधिनी अभ्याधिनीनां पदये नमो नमो निखङ्गणे कुकुभास्तेनानां पदये नमो नमो निचेरवे परिजन्याणां पदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्वामिनां पदये नमो नमो निखङ्गणे कृतिमते तस्कराणां पदये नमो नमः सुते पदये नमो नमः सभ्यो विगिन्तानां पदये नमो नमः कृष्णे गिरिञ्चाय कुलिञ्चानां पदये नमो नमः एकोपदभ्यो धन्वानिं भजो नमो नमः तन्वानिभ्यः प्रतिदधानवशो नमो नमः ज्योतिर्विद्विश्चो नमो नमः सुकृतभ्यो जागृतवशो नमो नमः स्यानेभ्यः राजनिवशो नमो नमः
तिष्ठभ्यो धावतिभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमः सोभ्यो समृद्धिभ्यो नमो नमः याभिर्भ्यो विद्यन्तिभ्यो नमो नमः गुणाभिः श्रीगुंहतिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः भ्रातृभ्यो भ्रातृपतिभ्यो नमो नमः कृतभ्यो कृतभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विस्वरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमः ऋतुभ्यो ऋतुभ्यो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संकीर्तिभ्यो नमो नमः मध्योर्मकेभ्यो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारभ्यो नमो नमः कुलालेभ्यः करमारेभ्यो नमो नमो निगादेभ्यः पंचष्टभ्यो नमो नमः सुभ्यो विकम्भ्यो नमो नमः सोभ्यः सोपतिभ्यो नमो नमः भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलगिरिवाय श्रीकण्ठाय च नमः कमर्दिने च मुक्तकेशाय बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च समृद्धे च नमः अग्नयाय प्रथमाय च वासवे च चिराय च नमः संग्रहाय च सभ्याय च नमो उर्व्याय च वसन्याय च नमो नादयाय च दिव्याय च नमो ज्येष्ठाय च गणेशाय च नमः पूर्वजाय च विरजाय च नमो मध्यमाय च अग्नभयाय च नमो जघन्याय च वर्धन्याय च नमः सोभ्याय च पितृसर्याय च नमो याम्याय च सम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमो उर्व्याय खल्याय च नमो वन्याय च गच्छाय च नमः सर्वयापति सर्वयाय च नमः सुसेडाय च तुलसाय च नमः सुराभेतने च नमो वीलविने च कवचने च नमः वरुणे च वृतराज नमः दुन्दुभ्याय च हरण्याय च नमः दुन्दुभ्याय च हरण्याय च नमः दिष्णवे प्रविशाय च नमो निखिङ्गणे सुविमते दिष्णवे सायुधने च सायुधाधर्मणे च शुद्धाय च पठ्याय च नमः काट्याय च निप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादियाय च वसन्त्याय च नमः कुप्याय च पट्याय च नमो विद्याय च तप्याय च नमो विद्या विद्युत्याय च नमो वार्घ्याय च नमो वाद्याय च खम्याय च नमो वास्तुभ्याय च वास्तुपाय च नमो सोमाय च रुद्राय च नमो स्ताम्राय च रूढाय च नमः संगवे च वसुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो गुरुवधाय च नमो हन्त्रे हन्त्रे च निहते च वृक्षेभ्यो ऋकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पर्याय च वर्याय च नमः पुत्रणाय च उत्तरणाय च नमः त्रिधाय च कुल्याय च नमः सकप्याय च धन्याय च नमः सकत्याय प्रभयाय च नमः केगुंशीलाय शैलाय च नमः कवर्दिने च विपुलस्ते च रेड्याय च प्रपत्याय च नमो वर्याय च गुष्टाय च नमः स्थलपयाय च हृदयाय च निभ्याय च नमः काट्याय च वरिष्ठाय च नमः सुसत्याय च हरित्याय च नमः पागुंसभ्याय च सस्याय च नमो लोप्याय च नप्याय च नमो उर्व्याय च सूर्याय च नमः प्रणयाय च नमः सदा सुगुरुमाणाय च विघ्नते च गिदते च प्रकृते च कृकेभ्यो देवतेभ्यो नमो विष्णुभ्यो देवानां गुरुभ्यो विशुद्धभ्यो विशुद्धभ्यो विद्याद्रापे च तपेते दरिद्रनिरोहिताय साम्प्रदानां लेखावसनां निर्माणोन्मोचनः किञ्चनां महिमा रुद्राय नमसे कमर्दिने सेविद्रा ब्रह्मा महेमतीय सुदिवते चतुर्दशे पुष्पं ग्रामेष्मन्नातुरं मायाति रुद्रशिवा तनु शिवाः विश्वाः भेकजितविस्तेरगायो श्रावणसुतनाय वजुस्तं तव शिवो नः शुभना भव वृक्षे विक्षं आयुधं निधाय मुक्तं वसानाद्विरागं कृता भेकुलिन्द्रो विलोचिते नमस्ते अस्तु भगवानयास्ते सात्रयतयो निमस्तताः सहस्राणि सहस्रस्वभावो हृदयते दह्यते हतासामिशानो भगवः पराचिनां मुखाङ्कृतीय सङ्ख्याता सहस्राणि दिवसाभ्युम्याम्यं ते खाकं सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसि नीलग्रीवाः सतिकण्ठाः दिवगुरुद्रावश्रिताः ते खाकं सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसि त्रिशतिकण्ठाः सर्वदक्षदाचराः ते खाकं सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसि वृक्षसम्बन्धिरा नीलग्रीवा विलोहिताः ते खाकं सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसि भूतानमधिपतिगोविसिका सह कवर्दिना तेघां गों सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसे बन्धामिधायुगदीर्घानि वज्रन्तिशिखाः तानि खङ्गडः तेघां गों सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसे अन्यतु पात्रेषु वितो जनानां तेघां गों सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसे बुद्धसभूया गुङ्गतितो ददातु शस्त्रे सहस्रयोजनानि धर्माणि धर्मसे हरे नमस्ते सरस्वतीदेवे गामर्धविभवः तेभ्यो दशप्राज शतदक्षिणा दश प्रचेतरदश देचरदशवरद्वाः तेभ्यो नमोऽस्तुते नो वन्तु ते नो मृयन्तु तेयं विस्मो यश्वनुदेशितमेघां सम्यग्धतमा नमस्कृद्रेभ्यो यन्तरिक्षे एकां माधुविभवः तेभ्यो दशप्राज शतदक्षिणा दशदशो देचरदशोरद्वाः तेभ्यो नमो वन्तु ते नो वृषासुते नमः तेभ्यो नमस्तु ते नो मृयन्तु तेयं विष्णु दिष्णु दुष्टितमेघां दम्भिक्तमः हरिः ओम् स्वस्ति न इन्द्रो वृधसवाः स्वस्ति नः मोघा विषवेदाः स्वस्ति न तारिक्षो ऋषनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो पयः पृथिव्यां पयखधीषु पयः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिपतितः सन्तु मह्यं मां विष्णोरराडमसि विष्णोस्ते स्तो विष्णो सोरसि विष्णो ध्रुवसि विष्णुमसि विश्वे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता
बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्य मां भवं भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबोधनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोमनाय नमः ॐ अघोरभ्यो दघोरभ्यो घोरघोरतरभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विश्वानि देवशविदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव हरिः यम्नाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ सर्वे कामवाक्वे वेदानां कुंसो यत् सां सर्वे सा मे वैनमेतद्वेदानां कुंससेनाभिषिञ्चति ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अनेन रुद्राभिषेककर्मणा कृतेन श्रीभवानी शङ्कर महारुद्र देवता महाविश्वनाथ देवता प्रियन्तां नमः सदाशिवार्पणमस्तु हर हर महादेव हर 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 महादेव हर महाकालेश्वर भगवान की जय बाबा विश्वनाथ की जय नर्मदेश्वर भगवान की जय द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की जय Om Namah Shivaya.
लगा हो दम दम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Namaste Narasimhaya Ladalaine Hiranyakashipurvakshaha Shiladankanakalaye Ito Narsimho Parato Narsimho Narsimho Yato Yamitato Narsimho Bahe Narsimho Idahe Narsimho Narsimha Madim Saranam Tapare Tavakalagamanavale Nakam Adbhuta Shinga Lalita Hiranyakashipu Tanyo Vinga Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narsimhadev 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 Jaya Narsimhadev Jaya Lakshmi Narsimho Ugra Narsimho Lakshmi Narsimho Jaya Ugra Narsimho Jaya Prabhu Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol इस श्रावण महीने में ही अभिषेक क्यों किया जाता है, हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं। इस श्रावण महीने में ही भोलेनाथ का सुबह शाम अभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, नाना प्रकार से अभिषेक क्यों किया जाता है, रीजन है, बताया जाता है। अनेकों शिव महापुराण में कथा है, शास्त्रों पुराणों में, उपनिषदों में कथाएं हैं। एक बार मार्कंडू ऋषि, उनके पिता मार्कंडेय ऋषि लंबी आयु के लिए तपस्या किया और बाबा भोलेनाथ के अभिषेक किए। उनकी लंबी आयु हुई। यमराज उनके पास आए और नतमस्तक होकर के चले गए। दूसरी कथा है, एक बार बाबा भोलेनाथ पृथ्वी पर अवतरित हुए और अपने ससुराल जाने के लिए, उनके अवतरित होने के बाद देवी देवताओं ने झूम करके, प्रसन्न हो करके बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया। उस समय से इस श्रावण मास में अभिषेक चला आ रहा है। तीसरा रीजन है कि भगवान विष्णु नारायण योग निद्रा में समाहित हो जाते हैं। चतुर्मास आपने सुना होगा, आपने पढ़ते होंगे। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक 4 महीने तक भगवान विष्णु नारायण हमारे बांके बिहारी योग निद्रा में समाहित हो जाते हैं। तब उस समय बाबा भोलेनाथ के ऊपर कार्यभार बढ़ जाता है। उस कार्यभार को संभालने के लिए, प्रसन्नता के लिए इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। और श्रावण मास में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके और सायंकाल में शुद्ध पूर्वक आकर के दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक करता है, उसके नाना प्रकार के सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। बाबा भोलेनाथ सहज रूप में वरदान देते हैं। हर तरह से रोगी
रोग मुक्त होता है और हमारा प्रतिदिन श्रावण मास में अभिषेक हो रहा है। आप सभी महानुभाव आ रहे हैं। दागोचिया ग्राम में सभी माताएं बहनें हमारे जो है अभिषेक कर रही हैं। आयु वृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए, ऐश्वर्यता के लिए, धन धान समृद्धिवान बनने के लिए यही रीजन है श्रावण मास में अभिषेक करने का। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। शिव जी के कितने बेटे हैं? बोलो बेटा। बच्चों, शिव जी के कितने बेटे हैं? बोलिए। 2 हैं। गुड। नाम क्या है? कार्तिकेय, गणेश। कार्तिकेय बड़े हैं कि गणेश जी बड़े हैं? जी, कार्तिकेय जिनको खड़ानन भगवान कहा गया है, जो कौमार्य हैं, कुंवारे हैं, रिजन है। गणेश जी की ही सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है? जो बेटा अपने माता पिता का सर्वप्रथम सुबह उठते ही प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है, वो सर्वत्र विजयी कहलाता है, सर्वत्र विजयी होता है। रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नावई माथा। तो जो पुत्र, जो बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करता है, उसकी विजय निश्चित है, हर जगह विजय प्राप्त करता है। इसी कारण से गणेश जी की पूजन होती है। एक समय की बात है, गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हुए। माता पिता को चिंता हुई, भोलेनाथ और पार्वती जी को, कि अब विवाह योग्य हो गए हैं कार्तिकेय जी और गणेश जी, इनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन हो पहले किसका? गणेश जी कहे पहले हमारा होगा, कार्तिकेय जी कहे नहीं हमारा होगा। बोले ऐसा नहीं, हम शर्त रखते हैं, दोनों बच्चों में से जो बच्चा पहले तीनों लोकों का परिक्रमा करके आ जाएगा, उसका सर्वप्रथम विवाह संस्कार हम संपन्न कर देंगे। कार्तिकेय जी का मयूर वाहन है, पिकॉक, मोर, उस पर बैठे और चल पड़े हो तीनों लोगों का परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी के मुसक वाहन है, चूहे पर सवार हैं। सो उन्होंने कहा, सोचा कि बाबा भोलेनाथ को तो त्रिलोकीनाथ कहा गया है। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि बाबा भोलेनाथ का नाम त्रिलोकीनाथ है, विश्वनाथ है, इनसे बड़ा तो कोई लोक ही नहीं हो सकता। तो माता पिता बैठे थे, परिक्रमा करने लगे। तो माता पार्वती ने पूछा, बेटा कार्तिकेय भैया तो तुम्हारे परिक्रमा करने के लिए चले गए, तुम नहीं जाओगे क्या? बोले माता, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देव। महादेव हो आप, देवों के देव महादेव हो। हम आपकी 3 बार परिक्रमा कर लेंगे, तीनों लोकों की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। माता जी, नारद जी जा रहे थे, मुस्कुराते हुए वहीं रुक गए।
नारद जी ने कहा, धन्य हो गणेश, धन्य हो गणेश। नारद जी, धन्य हो गणेश। गणधन ईसह गणेशः, जो गणों का ईश है वही है गणेश। पिताजी और माताजी ने उनको संबोधित किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान बेटा कोई नहीं है, तुम्हारी अग्रसर पूजन होगी, ये मैं मान्यता देती हूँ, ये आशीर्वाद देती हूँ। इधर कार्तिकेय जी को नारद जी फोड़ने के लिए चले गए। नारद जी तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले ठहरे। इधर गणेश जी की शादी की तैयारी हो रही है, उधर कार्तिकेय जी परिक्रमा कर रहे हैं। बोले भैया कार्तिकेय जी आप क्या कर रहे हो? बोले हम परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करने के बाद जाएंगे तो शादी होगी मेरी, आप नहीं जानते? बोले आपके छोटे भाई गणेश जी की शादी हो रही है, विवाह संस्कार प्रारंभ हो रहा है। बोले ऐसे कैसे अन्याय हो सकता है, अभी परिक्रमा तो पूरी नहीं हुई। बोले उन्होंने पूर्ण कर ली। अधूरे में ही भागे भागे कार्तिकेय जी गए, शिव जी माता जी के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने। परिक्रमा पूरी हो चुकी थी उनकी, लौट के गए वहां गए जब कार्तिकेय जी पूछे, वहां तो विवाह संस्कार की तैयारी चल रही है। बोले माता ये क्या हो रहा है? बोले बेटा विवाह संस्कार की तैयारी। बोले किसकी? बोले तुम्हारे छोटे भाई गणेश जी की। बोले ये अन्याय? बोले अन्याय नहीं बेटा, इसने परिक्रमा पहले पूरा किया है। बोले वो कैसे? बोले अपने माता पिता का 3 बार इसने परिक्रमा किया, तो माता पिता से बढ़ करके बेटे के लिए कोई देवता नहीं हो सकता है, कोई लोक नहीं हो सकता है, न स्वर्ग लोक, न पृथ्वी लोक, न पाताल लोक, 3 लोक मुख्य। फिर कार्तिकेय जी तो क्रोधित हो गए। बोले मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कौमार्या अवस्था रहूंगा। और मयूर पर वाहन सवार हुए और दक्षिणांचल की ओर चल पड़े। दक्षिण भारत में, भारत से, मध्य भारत से, उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। इसलिए आज दक्षिण भारत में मयूर वाहन कार्तिकेय की धूमधाम से पूजा की जाती है। हमारे दक्षिण भारतीय लोग बड़े आदर सम्मान से पूजन करते हैं। बोले गजानन भगवान की जय। इसलिए सभी बच्चों से मेरा आग्रह है और माता पिताजी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कहता है कि जिस बच्चे को ये अवगत नहीं है, पता नहीं है, उस बच्चे को हम जानकारी दें, अवगत कराएं, उसको ये बताएं कि उसको क्या करना है। सभी बच्चों को बोलें कि सुबह उठे और उठ करके वो प्रणाम करें माता पिता को, हाथ नहीं मिलाना। अब ऐसा चल पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि मॉरिशस देश सुखी रहे, संपन्न रहे, ऐश्वर्यवान रहे, लक्ष्मीवान रहे, वैभवशाली बना रहे। ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, जल्द से जल्द मॉरिशस देश से मुक्त हो चला जाए। इसी के लिए हमने इस बाबा भस्मधारी महाकाल बाबा विश्वनाथ का भात से श्रृंगार किया है। आज बाबा भोलेनाथ, मेरी इच्छा हो गई कि आज बाबा भोलेनाथ की हम भात का श्रृंगार करेंगे। भात चढ़ता है सोमवार के दिन, बाबा भोलेनाथ को खीर या भात शक्कर डाल के चढ़ाओ तो जिनका चंद्र खराब होता है ना, सोमवार चंद्र है और सोमवार दिन भगवान शिव का है, तो श्वेत रंग जो है चंद्र का भी है, मून ग्रह, और शिव जी का भी श्वेत रंग है। तो भात चढ़ाने से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और मून भी प्रसन्न होता है, चंद्र भी प्रसन्न होता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, कुंडली में चंद्र खराब है, तो उनको हर सोमवार को
दूध भी चढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा भात बना करके बाबा भोलेनाथ को भोग लगाना चाहिए। उज्जैन महाकाल में भात का श्रृंगार होता है, भांग का श्रृंगार होता है, मावे का श्रृंगार होता है, भस्म का श्रृंगार होता है, हार फूल माले का श्रृंगार होता है, अनेकों प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस मॉरिशस देश को धन्य निरोगी करने के लिए, आरोग्यवान बनाने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हुए मैं श्रृंगार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। आइए हम अब आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव शिव
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं वन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी मन्दारमालाङ्कुलिकालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्यम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै नमः शिवायै च नमः शिवायै जलेन शीतलीकरणः समर्पयामि श्रीशां सदा शिवाय नमः मृत्युञ्जयाय नमः सर्वेश्वराय नमः जगदीश्वराय नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यंसन्ते हरागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुधयान्तार्थात्परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिदीतरप्ये ससलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विसवे देवा सभासदैति ॐ एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यां च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे देवी प्रचोदयात् ॐ तदमुरुगाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण शिवशङ्करः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अर्धपरिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषवाहनं मङ्गलं पार्वतीनाथः मङ्गलाय स्तनोहरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय स्तनोहरि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां शिवशङ्करः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद शिवशङ्करः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरः त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वपापहरो हरि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती सौभाग्य देहि च पार्वती सन्तति देहि च पार्वती आरोग्य देहि च पार्वती सुखं देहि च पार्वती लक्ष्मी देहि च पार्वती शांति देहि च पार्वती बोलो अन्नपूर्णा माता की बाबा विश्वनाथ की नर्मदेश्वर भगवान की द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की नंदी स्वामी की कार्तिक स्वामी की गणेश जी महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की सियावर रामचंद्र भगवान की वीरभद्रबली महाराज की भैरव बाबा की नवग्रह देवताओं की दुर्गा माता की सरस्वती माता की संतोषी माता की गायत्री माता की भद्रकालिका भवानी की पिप्पलाद ऋषि की शीतला माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गंगा माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की ग्राम समाज की भक्त और भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर नर्मदे हर गंगे हर महाकालेश्वर भगवान की बाबा विश्वनाथ